एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बीच में कुछ टाइम कोई वीडियो व्लॉग स्पेशल शूट नहीं हुआ था क्योंकि हम बिजी थे बोट ड्यूटी में। तो आज फाइनली आज भी संडे हुई ड्यूटी, एंट्रेंस एग्ज़ाम था एक, और ड्यूटी से फ्री होने के बाद 2 बजे बाद हम निकले हैं अपनी ननद को यानी दीदी को बिटौली देने। बिटौली हमारी पहाड़ी कल्चर में होता है जिसमें भाई बहन के लिए गिफ्ट, कपड़े, पिठिया जो भी ले जाना चाहे यानी। तो हम जा रहे हैं दीदी के वहाँ पे, और ड्राइवर साहब को धन्यवाद, ये संडे अवेलेबल नहीं होते। आज ये पूरे अक्षय कुमार बन के चल रहे हैं। हाँ वही है, मजदूर आदमी तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता है। हमें कहाँ एक दिन की मिल रही है, हमें तो आज संडे मिला था, वो भी ड्यूटी में चला गया। तो ये ना चैत के महीने में ही दी जाती है, सो बिटौली का महीना बोलते हैं हमारे वहाँ। और ये सासू माँ बहुत खुश है क्योंकि ये भी जा रही है बेटी के वहाँ नींद आ रही है इनको और ये सो गए हैं गोद में ही। तो चला है आपसे शेयर करते हैं हम ये आज का ब्लॉग बिटौली के साथ। ये पहुंच गए दीदी के घर और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ स्ट्रॉबेरी। ये देखिए, ये लगी है स्ट्रॉबेरी, पक गई है, और ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगी है। स्ट्रॉबेरी हम पहुंच गए अपनी दीदी के वहाँ। ये हमारी दीदी का घर और ये हमारी दीदी बहुत प्यार से और ये हमारी डॉली, ये मिठाई। तो बिटौली तू क्यों दे रही, मैं दूंगा। तो पहुंच गए हम दीदी के वहाँ, अब खाएंगे भात। ये पूरे रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं। और ये हमारी छोटी कन्या, हेलो बोलो। ये है राजमा भात, बढ़िया वाले टेस्टी भात और राजमा। ये लाया है पापा के लिए मिर्ची। परू क्या है ये? तो ये 2:30 बज चुका था, तो सबसे पहले हमने ये बढ़िया से लंच निपटा लिया। आराम से सब लोग नीचे एक साथ बैठ गए और बढ़िया से हमने राजमा चावल एंजॉय किया। दीदी ने बनाया था बढ़िया सा, और फिर थोड़ी देर दीदी के साथ 1.5-2 घंटा बैठे, और उसके बाद हम वापस हो लिए घर को, क्योंकि अभी मुझे रास्ते में ही डिलीवरी वाले का भी फ़ोन आया था। मेरे 2 पार्सल घर पर ऑर्गेनाइज़र मैं आपसे घर जाके शेयर करती हूँ। तो पहुँच गए हम अपने पंतनगर में। चलिए घर जाने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी वो पार्सल। 2 ऑर्गेनाइज़र जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसमें से फर्स्ट है फ्लिपकार्ट से। तो ये मैंने मंगाया था रैक होल्डर, जो मैंने 2 सेट मंगाए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो बाथरूम पे ऑलरेडी कॉर्नर रैक्स लगे हुए हैं, बट इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें रहती हैं। क्लीनर है, ब्रशिंग है, शैम्पू है, ऑयलिंग है, तो काफ़ी कुछ रहता है। तो कुछ चीज़ें ना इधर उधर फिर स्पेस नहीं होता है। तो मैंने ये 2 ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, बाथरूम ऑर्गेनाइज़र। मैं ड्रिल करने से बाथरूम में डर रही थी क्योंकि अब याद नहीं है कि पाइप की सेटिंग किधर किधर से घूमी हुई है, पाइपलाइन किधर से गई है। तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा था और अंडर बजट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों के ही लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये स्टिक्स के साथ आता है, स्ट्रॉन्ग स्टेप की स्टिक के साथ आता है। मैंने इसका रिव्यू चेक किया था तो अच्छे थे, तो इसलिए मैंने भी मंगा लिया। अभी हम इसको लगाते हैं बाथरूम में जा करके। तो इसको हमें इसके पीछे टेप लगा हुआ है, इसको हम हटा लेंगे और डायरेक्टली इसको लगाने के बाद ये स्टिक हो जाएगा। तो अभी हम इसको ट्रायल करते हैं आगे कैसे ये होने वाला है। और दूसरा ऑर्गेनाइज़र है मेरा ये क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र। सी इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो जब मैंने इसे ऑनलाइन देखा था तो मुझे देखते एकदम समझ में आया और मेरे दिमाग पे मेरी अलमीरा आ गई थी, क्योंकि मैं भी जल्दीबाजी में जब सारी चीज़ें हम ढूंढते हैं ना उस समय दिखती नहीं हैं। तो ये मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया और कितना ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, चलिए हम आगे इसको देखते हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइज़र से आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है ना, ये अंडर बजट है, बहुत ही सस्ता है, अफोर्डेबल है। सो लेट्स मूव। हमारी इस अलमीरा की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, तो वैसे मेरा सामान फैला नहीं रहता है क्योंकि सडनली जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं चीज़ों को सामने रखती हूँ कि इजीली वो मिल जाए। अदरवाइज़ बात पे मिलता नहीं, इतना टाइम होता नहीं। तो ये सारी साड़ियाँ हैंगर पे मैंने की है, और इन सारी साड़ियों के ब्लाउज़ मैंने सारे ऑलरेडी वन साइड इधर ऑर्गेनाइज़ करके। तो साड़ी के साथ ही जब ब्लाउज़ यहाँ हैंग कर दो ना, बहुत मैसी सा हो जाता है और पूरा साड़ी भी उसके साथ खिंचती चली आती है, इसलिए मैं साइड रखती थी। तो इसके लिए मुझे वो क्लॉथ हैंगर बहुत अच्छा लगा, और 2 पार्ट वाला ज़्यादा बेटर है, 4 पार्ट वाले में लोड ज़्यादा आ जाता है। तो अभी हम सारे ब्लाउज़ों को निकाल लेते हैं बाहर, और अब इन ब्लाउज़ों को मैंने बेड में निकाल लिया है। इनको हम रोल फोल्ड पैटर्न में बढ़िया से फोल्ड मार लेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आप अपोजिट डायरेक्शन में ब्लाउज़ को फोल्ड मारेंगे, उसके बाद इसे डबल ट्रिपल फोल्ड करते हुए दूसरी साइड जो ओपन एरिया है उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो बढ़िया सी ये सॉफ्ट पाउच पैकिंग हो जाती है। ये स्पेस भी कम लेती है और इससे ब्लाउज़ खुल के गिरेगा नहीं, और आप जब इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है। प्रेस कर लीजिए, फिर आराम से कर लीजिए। अगर दोबारा टाइम ना
ना भी मिले प्रेस करने का तो भी हम इसको पहन पाते हैं आराम से। इतना काफ़ी उलझा हुआ सा ये नहीं रहता है। तो ये देखिए बढ़िया सा ऐसे करके फ़ोल्ड बन जाता है और ये पैक्ड फॉर्म में हो जाता है। तो ये बढ़िया से सारे ब्लाउज़ हमने इसमें कर लिए हैं, इसी तरीके से फ़ोल्ड मार लिए हैं। तो जो ब्लाउज़ इस तरह से फ़ोल्ड मार के ख़राब नहीं होंगे वो मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। और जो वर्क वाले ब्लाउज़ हैं कुछ, जैसे ये वाला ब्लाउज़ है, इसमें जरी वर्क है तो इसको मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, उससे ये जरी वर्क ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल फ़ोल्ड जो रहता है, सिंपल डबल फ़ोल्ड मारा और फिर बाजू अंदर करके स्लीव्स के साथ इसको सिंपल फ़ोल्ड रख दिया। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ मैंने बाइफिकेट कर लिए हैं अलग अलग तरीक़ों से, वर्क वाला अलग फ़ोल्ड कर लिया। तो ये बढ़िया से हमने सारे फ़ोल्ड मार के एक साथ रख लिए। इनको हम ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं अब अपने उस क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र में। तो ये डबल पॉकेट में ऑर्गेनाइज़र है। तो नीचे वाले पॉकेट पे मैंने जो रोल फोल्ड पाउच पैटर्न बना के रखा हुआ है, इनको मैंने सारे बढ़िया करके सेट कर लिए। ये देखिए सारे मेरे आ चुके हैं। और ऊपर वाले पॉकेट में जो सिंपल डबल फोल्ड मार के ब्लाउज़ रखे हुए हैं उनको मैं रख देती हूँ। अच्छा, इस ऑर्गेनाइज़र से सबसे अच्छा फ़ायदा जो मैंने देखा ना, कि जब हम कपड़े ढेर में एक साथ रखते हैं तो ऊपर के कपड़े गिरने लगते हैं। तो इसमें आराम से कपड़े सेट हो जाएंगे। सामने से आप आराम से मैच करके देख सकते हैं, जो चाहिए वो ब्लाउज़ पीस आप यानी ब्लाउज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया है सेट। और साथ में टॉप में ये मेरा एक स्लिंग बैग पड़ा हुआ है जो कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैं यहाँ पर टॉप में ही रख देती हूँ, जब चाहिएगा तो तुरंत मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र लगाने से ना काफ़ी आसान हो जाता है काम जल्दीबाजी में। तो अब मेरे पास बच गए हैं ये वाले ब्लाउज़। ये सारे ब्लाउज़ जो 3-4 पीसेस हैं ना, पैडेड ब्लाउज़ हैं। तो ये मेरे पिछले 10 सालों का कलेक्शन है। तो फंक्शन वाइज़ जब भी जो लिए थे तो कभी ना कभी किसी किसी के साथ ही मैच करके यूज़ हो जाता है। तो इनको मैं सेपरेटली रखूँगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 4-5 तो ये वाले 4-5 पार्टी वियर ब्लाउज़ भी मैंने साड़ियों के साथ नीचे जो एक और बॉक्स बना हुआ है उसमें सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं ताकि टाइम पे ये मिल जाएँ। तो ये अलमीरा का पोर्शन मेरा तैयार हो गया है इस ऑर्गेनाइज़र के साथ, जहाँ पर प्रॉपर्ली ब्लाउज़ ऊपर ऑर्गेनाइज़र में सेट हो गए हैं। और इसके जस्ट नीचे मैंने 4-5 साड़ियाँ भी बढ़िया करके फ़ोल्ड करके आराम से रख दी हैं। तो ये ऊपर ऑर्गेनाइज़र पे ब्लाउज़ हैं और इसके जस्ट नीचे में 5 साड़ी मैंने ये देखिए फ़ोल्ड करके यहाँ पर रखी हैं। साथ में साड़ियों के पेटीकोट मेरे ये सारे सेट हो गए हैं। तो अब जिस समय जो भी साड़ी पहननी है तो सब कुछ मुझे सामने पे मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना, हरीडली वी नीड टू गेट रेडी, तो उस समय पे फिर क्या पहने कहाँ ढूंढे समझ नहीं आता। साड़ी मिलती है, ब्लाउज़ नहीं मिलता, ब्लाउज़ मिलता है, साड़ी खो जाती है। तो ये सब कुछ साथ में रहता है तो हमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और इस तरह से प्रेस करके जब आप रखते हैं ना, ये ब्लाउज़ एकदम से ख़राब नहीं होंगे, सिलवटें भी इसमें नहीं पड़ेंगी और खींचने पे दूसरा ब्लाउज़ सरकेगा नहीं, खुलेगा नहीं। और दूसरा जो हमने ऑर्गेनाइज़र मंगाया, तो ये कॉर्नर शेल्फ तो डली हुई है बट सारी चीज़ें इस बाहर पार्ट में नहीं आती। तो ये बाथ एरिया जो है अंदर ग्लास के साथ, तो यहाँ पर शैम्पू नीचे आ जाते हैं। इसके साथ ये होल्डर्स आता है जिसको कि आप डायरेक्ट इसको निकाल के पेस्ट कर सकते हैं और ये इस पर इजीली आप लगा दीजिए। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया और सरफेस का हाइट लेके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रहे कि पेस्टिंग के टाइम पे एयर बबल ना रहे। ये देखिए, सो हाउ दिस इज फिट। एक और है, दिस इज ओके डन। टू कीप द मटेरियल इजी इंस्टॉलेशन विद इन 2 मिनट्स। डिडलिंग ओनली पेस्टिंग। तो इस छोटे से होल्डर की वजह से हमारा जो नीचे बेस एरिया है वो रह गया है क्लीन प्रॉपर्ली। तो ये दोनों ही इजी ऑर्गेनाइज़र का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। आप ज़रूर इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल है और सबसे बड़ी बात लो बजट है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं दोबारा अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी विद बीनू। बाय बाय।